Hello, my dear students. Today we will start a new lesson, that is lesson number 14 on your textbook named bees, मतलब मधुमक्खी। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे एडिबल आइटम्स सुने होंगे जो हमको नेचर प्रोवाइड करता है ना। तो उनमें से एक होता है हनी, शहद। तो शहद हमको किससे मिलता है? यस, मधुमक्खियों से। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये लेसन है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। यू नो दैट बीज यू ऑल्सो नो दैट बीज मैक्स हनी। तो स्टूडेंट्स, आपने बीज मतलब जब मधुमक्खी आपके कान के पास में आती होगी तो आपको एक साउंड सुनाई देता है ना, वो हमिंग साउंड सुनाई देता है। तो वो साउंड निकलता है, उसको हम बोलते हैं। तो आपने सुना ही है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो मधुमक्खी होती है, बीज होती है, वो हनी को मैक करने का काम करती है, मतलब हनी बनाती है, शहद बनाती है। यस, सम ऑफ यू में हैव बिन स्टंग बाय अ बी। और कभी कभी तो आपको मधुमक्खी ना स्टंग मतलब डंक मारा होगा। बट डू यू नो वाई बीज हम, स्टिंग और डांस? तो क्या आप जानते हैं कि ये जो बीज होती है, ये हम, स्टिंग और डांस क्यों करती है? ऑन अ वार्म समर मॉर्निंग यू मे सी न्यूमरस बीज हमिंग अराउंड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। गर्मी के समय में आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो बहुत सी मधुमक्खियाँ होती है, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर उसके अराउंड मतलब चारों ओर दौड़ती रहती चली जाती है। दे मेक एंडलेस ट्रिप्स टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन। तो वो क्या करती हैं, वहाँ से उन फूलों में से रस होता है जिसको पोलन बोलते हैं ना, तो उन फूलों का रस और नेक्टर जो अमृत जो होता है उसके अंदर से, उसको कलेक्ट करती है वो। द कलेक्टेड नेक्टर इज़ टेकन टू हाइव एंड चेंज्ड इनटू हनी। तो ये जो नेक्टर होता है, ये जो अमृत होता है, इसको पराग बोल सकते हैं, वो उसको किस में बदल देती है, फिर हनी में चेंज कर देती है, शहद में। बीज वर्क वेरी हार्ड टू मेक हनी। तो ये जो मधुमक्खियाँ होती है, बहुत ही हार्ड वर्क करती है हनी को बनाने में, है ना। अ बी हाइव में लुक लाइक अ क्लस्टर ऑफ बीज सिटिंग टुगेदर इन अ हंड्रेड्स, बट इट इज़ नॉट सो। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, ठीक है ना। तो कैसा दिखता है कि मान लो उसमें हंड्रेड्स मतलब बहुत सारी मधुमक्खियाँ बैठी हुई दिखाई देती है, क्लस्टर पूरा बंच होता है उसका। बट ऐसा नहीं होता। ईच बी हाइव इज़ अ हाईली ऑर्गेनाइज यूनिट। तो जो भी मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसका एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका अलग ही बनने का तरीका होता है, बनाने का, है ना। लगता है ऐसा हमको मधुमक्खियाँ उसमें बैठी है, बट वो नहीं होती हैं। देयर इज़ अ क्वीन बी इन ईच बी हाइव। तो जितने भी मधुमक्खी का जो बी हाइव छत्ता होता है, उसमें एक क्वीन मतलब रानी मधुमक्खी होती है। देयर आर न्यूमरस मेल बीज कॉल्ड ड्रोन्स। उनमें से नर मधुमक्खी होती है बहुत सारे, जिनको ड्रोन्स बोला जाता है। दे आर वर्कर बीज, और वो वर्कर मतलब श्रमिक होते हैं। हाइव कैन नॉट हैव मोर देन वन क्वीन बी। एक हाइव में एक ही रानी मधुमक्खी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। द क्वीन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हर शेप एंड साइज। तो जो रानी मधुमक्खी होती है, वो उसके शेप और साइज से अलग से पहचान में आ जाती है। शी कैन ले अप टू 3000 एग्स अ डे, विच इज़ अबाउट 10 एग्स एवरी 5 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो रानी मधुमक्खी होती है, वो एक दिन में कितने 3000 एग्स मतलब 3000 अंडे देती है। मतलब अगर हम 5 मिनट का काउंट करें, निकालें, तो 5 मिनट में वो 10 अंडे देती है। द वर्कर्स बी आर बिल्डर्स एंड रिपेयर्स, क्लीनर्स एंड हनी कलेक्टर्स, फीडर्स एंड नर्सेज। तो जितनी भी वर्कर्स श्रमिक मधुमक्खी होती है, वो उनका काम क्या होता है? बिल्डर्स, है ना, हाइव को बनाने का काम, उसको रिपेयर मरम्मत करने का काम, उसको क्लीनिंग करने का काम करते हैं वो। और कुछ उसमें से मधुमक्खियाँ जो होती है हनी कलेक्टर्स मतलब हनी को लाने का काम करती है। और कुछ फीडर्स मतलब फूड भोजन कराने का काम करती है। और कुछ नर्सेस मतलब जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनका वो रेमेडी उपचार करती है। द बिल्डर्स एंड द रिपेयर्स मेक वैक्स। तो जो भी बिल्डर्स और रिपेयर्स मधुमक्खी होती है, वो मोम बनाती है, वैक्स बनाती है। दे नीड एंड मोल्ड द वैक्स एंड मेक सेल्स इन द हाइव। तो वो पहले उस वैक्स को गूँथती है, और गूँथने के बाद उसको साँचे में डालती है, और फिर उससे क्या करती है, वो कोशिकाएँ बनाती है उस हाइव के लिए, छत्ते के लिए। सम बीज हैव द ड्यूटी टू क्लीन द सेल्स टू रिसीव न्यू एग्स। और कुछ बीज जो होती है मधुमक्खियाँ, उनका काम क्या होता है, उनकी ड्यूटी क्या होती है, वो सेल्स को क्लीन करती है ताकि उनमें नए जो अंडे हैं वो रह सके। द नर्सेज एंड फीडर्स फीड द लार्वा। तो जो नर्सेज मधुमक्खी होती है और जो फीडर्स होते हैं मतलब जो भोजन कराने का जिनका वर्क होता है, तो वो उन लार्वा को फिट करवाती है, खाना खिलाती है। दे मेक बी ब्रेड विथ पोलन एंड हनी। तो वो पोलन और हनी मतलब शहद और पराग के साथ बी के लिए
ब्रेड, रोटी भी बनाती है। द यंग लार्वा आर फेड ऑन द बी मिल्क। तो जो यंग लार्वा होता है, एक प्रोसेस होती है लार्वा की, है ना, तो ये मिल्क पीकर बड़ा होता है, वो उसका मेन फीड होता है, भोजन होता है। ईच बीज हैज़ टू परफॉर्म ऑल दिस ड्यूटीज़ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो ये जितना भी काम होता है हर मधुमक्खी मतलब ईच बेस परफॉर्म करती है, पूरे अपने लाइफ टाइम में ये सारा वर्क परफॉर्म करती है। समटाइम्स अ बी हाइव गेट्स सो ओवर क्राउडेड दैट्स अ क्लस्टर ऑफ बीज हैज़ टू लीव द हाइव विथ द क्वीन टू स्टैब्लिश अ न्यू कॉलोनी। कभी कभी क्या होता है कि जब उस बी हाइव में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ हो जाती है, क्लस्टर यानी ग्रुप होता है, मतलब तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ जब हो जाती है तो वहाँ से कुछ मधुमक्खी रानी मधुमक्खी के साथ दूसरी जगह चली जाती है और अपनी एक न्यू कॉलोनी को फॉर्म कर लेती है, बना लेती है। दिस इज़ कॉल्ड स्वार्मिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्वार्मिंग। बिफोर फाइंडिंग अ सूटेबल स्पॉट फॉर अ न्यू हाइव द स्वार्म सेटल डाउन ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। लेकिन जब तक उनको कोई नई सूटेबल प्लेस नहीं मिलती है तो तब तक ये पूरा स्वार्म मतलब एक मधुमक्खियों का पूरा झुंड एक ट्री की ब्रांच पर, शाखा पर बैठ जाता है। सम ऑफ द बीज फॉर्म अ सर्च पार्टी एंड फ्लाई ऑफ द फाइंड न्यू स्पॉट। तो उनमें से कुछ मधुमक्खियाँ जो होती है वो नई जगह को ढूंढने के लिए उड़ जाती है, सर्च करने के लिए। वंस द स्पॉट हैज़ बीन लोकेटेड दे फ्लाई बैक टू द स्वार्म। तो फिर वो जब पूरा स्वार्म, उसके बाद जब वो उस स्पॉट को अगर वो लोकेट कर लेती, ढूंढ लेती है, तो वहाँ पर पूरा स्वार्म रहने के लिए चला जाता है झुंड। एंड देन अ डांस बिगिंस। और उसके बाद वो डांस करने लगती है। दिस डांस इज इंटेंटेड टू डायरेक्ट द स्वार्म टू द न्यू स्पॉट। तो ये डांस हमको ये बताता वो अगर ऐसा डांस कर रही है कि उन्हें नई जगह मिल गई है नई रहने के लिए। व्हेन अ बी फाइंड्स अ गुड सोर्स ऑफ फूड इट लेट्स टू अदर बी नो बाय अ डांस। अगर किसी मधुमक्खी को खाने का अच्छा सोर्स मिल गया, खाने की जगह अच्छी जगह मिल गई, तो वो दूसरी मधुमक्खी को डांस के द्वारा बताती है ना। वो उस टाइप से डांस करती है तो उन्हें देखकर वो समझ जाती है। इफ़ द सोर्स इज़ क्लोज बाय द बी डांसेस द राउंड। और अगर वो सोर्स बहुत पास में है जहाँ से उनको खाना मिलने वाला है तो उसके बहुत पास है तो राउंड राउंड डांस करने लगती है, घूम घूम कर डांस करने लगती है। इफ़ इट इज़ मोर देन 90 मीटर्स अवे द डांस चेंज टू वेटगिल डांस। और अगर मान लो वो सोर्स बहुत दूर है, मतलब 90 मीटर अवे, 90 मीटर से भी इतना दूरी है उसकी, तो फिर वो डांस उनका जो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है और वो वेक्टल डांस करने लगती है। द बीज बिगिन टू मूव इन अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ 8। इफ़ इट इज़ वेरी फॉर अवे द डांस लास्ट मच लॉन्गर। अगर वो जो उनका सोर्स है बहुत ज़्यादा दूर है ना, तब भी वो जो डांस करती है लास्ट मच लॉन्गर, मतलब उनका डांस जो होता है बहुत ही लंबा डांस हो जाता है। इफ़ इट इज़ समवेयर अबव द बीज फ्लाई वर्टिकली अपवर्ड्स। और अगर वो वहीं कहीं उसके ऊपर पहुंच जाती है तो फिर वो वर्टिकली डांस करने लगती है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल ऑफ द डांस दे मूव आउट द फाइंड ऑफ सोर्स ऑफ फूड। तो फिर उनके ये डांस स्टाइल को देख कर जब उनकी डांस स्टाइल चेंज होने लगती है, कभी वर्टिकली करती है, ठीक है ना, कभी वेक्टल डांस हो जाता है, कभी राउंड राउंड डांस करने लगती है, तो ये पूरे डांस को वो उस डांस के बेस पर वो पहचान लेते हैं कि इनको सोर्स ऑफ फूड मिल चुका है, मतलब कहाँ से खाना मिल चुका है, वो जगह इनको मिल गई है। नेचर हैज़ इक्विप्ड एवरी क्रिएचर विथ अ सिस्टम टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ। तो जो ये हमारी प्रकृति है इसने सभी को अपनी अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम दिया है, ठीक है ना। अ बीज वीपन्स इज़ इट्स स्टिंग। तो ये जो मधुमक्खी होती है ये भी अपने आप को किससे बचाती है? इनके पास एक हथियार होता है, वीपन मीन्स हथियार होता है, डंक, स्टिंग। अ स्टिंग हैज़ 2 पॉइजन सेक्स। तो ये जो स्टिंग होते हैं इसमें 2 सेक्स मतलब 2 पॉइजन सेक्स होते हैं, उसमें दोनों पोर्शन में जहर होता है उसके। द पॉइजन इज पम्प्ड फ्रॉम दिस सेक्स इनटू द वंड व्हेन द बी स्टिंग्स अ लिविंग बींग्स। तो जब ये किसी जीवित ऑब्जेक्ट को या जीवित व्यक्ति को ये डंक मारती है तब क्या होता है, वो जो पॉइजन होता है वो उस डंक से उनके अंदर पंप हो जाता है। द स्टिंग हैज़ स्मॉल बार्ब्स ऑन इट। तो ये जो स्टिंग होते हैं इनके ऊपर बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे। दस द स्टिंग एंड द पॉइजन सेक्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन द स्किन ऑफ द विक्टिम। और फिर क्या होता है, जैसे ही जब वो स्टिंग उसके ऊपर डंक मारता है किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जो पॉइजन और वो जो डंक होता है वो उसके
स्किन में ही चला जाता है, ठीक है ना, उसकी स्किन में उतर जाता है। द पॉइजन कॉज पेन एंड, तो वो जो पॉइजन होता है उसके कारण क्या होता है, जैसे ही जहर हमारे शरीर में आता है, किसी को डंक लगता है मधुमक्खी का, तो पेन होने लगता है, एकदम से दर्द होने लगता है, और क्या होने लगता है, स्वेलिंग, सूजन आ जाता है स्किन में, हमारी स्किन पर। बट द पुअर बी डाइज शॉर्टली आफ्टर इट्स लॉसेस इट्स स्टिंग, लेकिन जो कमज़ोर मधुमक्खी होती है, जब उनका डंक किसी के अंदर चले जाता है तो उनकी वो क्या हो जाती है, डाइज मतलब मर जाती है। इन एवरी बी हाइव देयर आर सम गार्ड बीज दैट प्रोटेक्ट द हाइव, जितने भी मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वहाँ पर कुछ गार्ड बीज होती है, मतलब कुछ रक्षक मधुमक्खी होती है जो उस हाइव को प्रोटेक्ट करती है, उस हाइव को बचाती है, छत्ते को। दे स्प्रेड अ स्मेल दैट मेक्स देम एग्रेसिव एंड दे अटैक द एनिमी, तो वो जो मधुमक्खियाँ होती है वो क्या करती है, एक ऐसी स्मेल बना देती है कि जैसे ही कोई उसके ओर आने लगता है तो स्मेल उनको आ जाती है उसकी, और वो एकदम से एग्रेसिव हो जाती है, मतलब उसके ऊपर अटैक कर देती है, अपने दुश्मन के ऊपर सारी मिलकर उस दुश्मन के ऊपर अटैक करने लगती है। द बीज कैन ऑल्सो टेस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जो मधुमक्खियाँ होती है वो हमारी तरह टेस्ट कर सकती हर चीज़ का, जैसे हम टेस्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। देयर टेस्ट ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन देयर माउथ, एंटीनास एंड 4 legs, तो उनके जो टेस्ट ऑर्गन्स होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, उनके मुंह में, उनके एंटीना में, और उनके 4 legs आगे वाले पैरों में होते हैं। दे कैन टेस्ट स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर थिंग्स, बट बीज डू नॉट हैव गुड आई साइट, वो टेस्ट कर सकती है कैसे, स्वीट मतलब मीठा, खट्टा, सॉल्टी और बिटर कड़वा, सभी को वो टेस्ट कर सकती है। लेकिन जो बीज होती है उनकी कोई गुड आई साइट, मतलब उनको इतने अच्छे से दिखाई नहीं देता, उनका इतना दृश्य नहीं होता है, उनको दिखाई नहीं देता है। दे ऑफन डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट, वे क्या करती हैं, जब उन्हें किसी को आइडेंटिफाई करना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उनके आसपास होता है, तो अपने सेंस ऑफ स्मेल मतलब स्मेल वाले सेंस से उसको सूंघ कर वो पहचान लेती है। द हम्बल लिटिल बीज इज़ एक्चुअली अ क्लेवर इंसेक्ट, तो ये जो विनम्र मधुमक्खी होती, छोटी मक्खी होती है मधुमक्खी, वो बहुत ही क्लेवर मतलब एक चतुर कीट होती है। इट इज़ अ सोशल एंड लाइव्स इन अ लार्ज कम्युनिटी, ये एक सामाजिक और एक बड़े समुदाय में रहने वाली रहती है। द बीज ऑफ अ हाइव लाइव इन हारमनी, और ये बहुत ही सद्भावना के साथ रहती है छत्ते में। दे आर हार्ड वर्किंग एंड ड्यूटीफुल, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग और कर्तव्यनिष्ठ होती है, मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग, कठोर परिश्रम करने वाली और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होती है। वी ऑथ टू लर्न अ लेसन फ्रॉम द बीज, हम सभी को इन मधुमक्खियों से सीख लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका लेसन फिनिश होता है। बाय।